दोस्तों एक बार फिर स्वागत है आपका आपके चैनल सक्सेस पॉइंट में। आज हम इस पर एक और सीरीज शुरू करने जा रहे हैं जो कि आप कम्पिटिटिव बेसिस में जो भी पढ़ाई कर रहे हैं उसमें मैथमेटिक्स की स्टडी बहुत कंपलसरी है। मैथमेटिक्स में आज से हम एनसीईआरटी पढ़ेंगे। एनसीईआरटी बेसिस पे कितने क्वेश्चन बन जाते हैं वो सारे पढ़ेंगे और साथ साथ जो बच्चे 11th-12th कर रहे हैं उनका पूरा सिलेबस हम कवर करेंगे एनसीईआरटी बेस, ठीक है ना। तो जो भी स्टूडेंट्स इस समय 11th-12th कर रहे हैं उनके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये वीडियो देखना, क्योंकि उनके लिए हम आज से उनका सिलेबस शुरू कर रहे हैं। तो आज से हमारा पहला टॉपिक है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी, जिसे हम शॉर्ट में एपी भी कहते हैं। एपी तो ये क्या है एपी और इसमें क्या है, ये चैप्टर का नाम है आपकी। आप एनसीईआरटी में देखेंगे तो एनसीईआरटी में आपको चैप्टर का नाम मिलेगा सीक्वेंस एंड सीरीज। सीक्वेंस एंड सीरीज में हम पहली सीरीज ले रहे हैं। पहली सीरीज का नाम है अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन अर्थात समांतर श्रेणी। तो समांतर श्रेणी है क्या, इसको जरा समझने की कोशिश करेंगे, जरा देखते हैं। आइए एपी एपी को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका एक सीक्वेंस बनता है और उस सीक्वेंस में एक कॉम्बिनेशन होता है। किसी भी सीरीज को देखेंगे आप, हर सीरीज में एक कॉम्बिनेशन होता है जिसके बाद अगला टर्म्स हमें पता चलता है कि अगला टर्म्स कैसे आया, आखिरकार इसमें कॉम्बिनेशन क्या था। उसी कॉम्बिनेशन को हम पता करने के लिए उसका एक सीक्वेंस को पता लगाते हैं। तो इसमें वो कॉम्बिनेशन क्या चीज होती है उसको जरा समझते हैं। मान लीजिए सीरीज को मैं एस से डिनोट करता हूं और उस सीरीज का कॉम्बिनेशन इस सीरीज का कॉम्बिनेशन होता है यूनिवर्सल डिफरेंस अर्थात सार्वधातुक, यानी कि हर टर्म्स में जो डिफरेंस होगा वो इक्वल होगा। इस सीरीज को हमने डिफाइन किया है ए प्लस डी अर्थात इसमें डी का डिफरेंस हो गया ए प्लस 2d, ए प्लस 3d, ए प्लस 4d एंड सो ऑन। ये जो सीरीज जाती है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी तक जाती है, ठीक है। ऐसी सीरीज में कभी भी हमें n टर्म जो पता करना होता है उसे tn से डिनोट कर लेते हैं और वो n टर्म होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। सीरीज में n टर्म जो होता है या इसे हम लास्ट टर्म कह सकते हैं या n टर्म कह सकते हैं, यानी कि n वहां पर, ठीक है ना, टर्म्स ऑफ n। अच्छा, सीरीज को जरा हम लोग एक दो एग्जांपल से समझ लेते हैं कि सीरीज की पहचान हम कैसे करेंगे। जिस सीरीज में यूनिवर्सल डिफरेंस इक्वल होता है वह सीरीज समांतर श्रेणी अर्थात एपी अरिथमेटिकल प्रोग्रेशन कहलाती है। जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट एग्जांपल लेता हूं मैं 2, 4, 6, 8, 10, 12 एंड डॉट, ठीक है, S1। इस सीरीज में अगर हम देख रहे हैं यहां पर हम अगर पहला डिफरेंस फाइंड आउट करें तो 4 माइनस 2 सेकेंड टर्म्स में से पहला टर्म्स घटाते हैं, यानी कि इसमें से हम सेकेंड टर्म्स में से फर्स्ट टर्म घटाते हैं, ठीक है ना। आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि t2 माइनस t1 इट मींस 4 माइनस 2 इक्वल टू 2 आया। अगर हम दूसरा निकाल रहे हैं तो देखिए t3 माइनस t2, तो यहाँ पे 6 माइनस 4 तब भी 2 आएगा आपका। d3 t4 माइनस t3, तो ये आपका 8 माइनस 6 2। यहाँ पर हर कंडीशन में आपका जो 2 आ रहा है इसका मतलब ये सीरीज जो आपके एपी है। एक और एग्जांपल लेते हैं, एक और एग्जांपल लेंगे हम, उस एग्जांपल को समझने की जरूरत है। 5, 10, 15, 20, 25 एंड सो ऑन, कुछ भी हो सकता है। तो इस सीरीज में अगर हम डी निकाल रहे हैं d1, तो डायरेक्टली अब आप समझ में आ गया आपको, तो आपको क्या करना है 10 माइनस 5 कितना आया आपका 5। अगर एक और निकाल के चेक करना चाहते हैं चेक कर लीजिए 15 माइनस 10 कितना आया आपका 15 में से आप 10 घटाएंगे कितना आएगा आपका 5। d3 एक और निकाल लीजिए 20 माइनस 15 कितना आएगा आपका 5। इस तरीके से इनका भी सीक्वेंस आपका 5 5 5 आ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि ये सीरीज भी आपकी एपी है। तो
ये तो हो गई हमारी सीरीज की पहचान, कि हम सीरीज की पहचान कैसे करेंगे। अब इसमें आती है कभी कभी सीरीज हमें दे रखी हो और हमें एन टर्म पूछ लिया जाए, सीरीज दे रखी हो और उस सीरीज का एन टर्म पूछ लिया जाए, तो हम क्या करेंगे, चलिए जरा समझते हैं। उसके लिए हमें Tn इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी लगाना होगा। Tn, अच्छा इसको कभी कभी हम यहाँ पे एल से भी डिनोट कर सकते हैं, यानी कि लास्ट टर्म। अच्छा लास्ट से एन टर्म पूछ लिया जाए तो आपको क्या करना है, उसके लिए आपको मैं Tn डैश लिख दे रहा हूं जिससे आपको याद रहेगा। तो इसके लिए एल माइनस एन माइनस वन इंटू डी, ये लास्ट से, ठीक है। ये होगा आपका टर्म्स ऑफ एन फ्रॉम इनिशियल, टर्म्स ऑफ एन फ्रॉम लास्ट या फाइनल। कैसे भी पता कर सकते हैं, चलिए जरा देखते हैं कैसे पता करते हैं। एक क्वेश्चन लेता हूं मैं आपके लिए, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। मान लीजिए मैंने कोई सीरीज ले ली, कोई भी सीरीज ले सकते हैं हम, जैसे ले लिया 4, 8, 12 एंड 16 एंड सो ऑन। कहां तक है मुझे नहीं पता। अब जैसे मान लीजिए कि हमने इसमें लिख लिया 92। सबसे पहली बात, ये 92 टर्म्स इस सीरीज में है भी या नहीं भी, और अगर है तो कौन सा टर्म्स है, कौन से नंबर पर ये टर्म्स आ रहा है 92। तो ये पता करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, Tn फाइंड आउट करते हैं। कैसे करेंगे देखिएगा। सबसे पहले तो इसमें क्या क्या दिया हुआ है, गिवन दैट, आप यहां लिखेंगे गिवन दैट में ए का मतलब था फर्स्ट टर्म कौन सा है इसमें आपका 4 लिख लिया। डी आप निकालना सीखेंगे, डी कैसे निकालते हैं, सेकंड में से फर्स्ट घटाते हैं या थर्ड में से सेकंड। तो इस एग्जांपल में हम देखेंगे कि a इक्वल टू 4 और d इक्वल टू 8 माइनस 4, यानी कि आपका हो गया कितना हो गया 4 का डिफरेंस चल रहा है। अच्छा Tn या l इक्वल टू कितना है 92। पता क्या करना है आपको, n, ये पता करना है कि n टर्म कौन सा होगा इसमें, ठीक है ना। तो Tn इक्वल टू आपका क्या होगा, a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, ठीक है। Tn की जगह पर आप रख सकते हैं क्या 92 इक्वल टू a की जगह पर आपका क्या आएगा 4 प्लस एन माइनस वन पता नहीं कितना है, d की जगह कितना है आपका 4, ठीक है। 4 को अगर हम इधर लेके आए तो 92 माइनस 4 हो जाएगा, इक्वल टू में बचेगा n माइनस वन इंटू 4, ठीक है ना। तो 90 में से 4 घटेगा कितना बचेगा 88 इक्वल टू n माइनस वन इंटू 4 से 88 कट जाएगा 2 यानी 22 इक्वल टू n माइनस वन। तो 1 को इधर लेके आएंगे तो 22 प्लस 1 इक्वल टू n, इट मींस n इक्वल टू 23, यानी कि 23वां पद होगा 92। अगर हम सीरीज को फाइंड आउट करना है और सीरीज का 23वां पद होगा 92। इसी तरीके से एक और एग्जांपल लेते हैं, जरा देखते हैं जल्दी से। अब मैं कोई भी सीरीज ले रहा हूं, ठीक है ना। तो जैसे मैंने ले लिया, मान लीजिए 1, 3, 5, 7 एंड डॉट 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 डॉट, ठीक है ना। इसमें पूछा जाता है, मान लीजिए कि अगर इसमें आपसे पूछा जाता है 25th टर्म, आपको पूछा जाता है कि 25वां पद कौन सा है, 25th टर्म्स कौन सा है, ठीक है। तो आप फाइंड आउट कैसे करेंगे, तो सबसे पहले आपको करना क्या है, गिवन दैट। क्या क्या दे रखा है, a इक्वल टू आपका 1 है,
डी इक्वल टू आपका 3 माइनस 1 यानी कि 2 है, और आपका एन इक्वल टू आपका 25 है। ठीक है, फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड करना है आपको टीएन, टीएन फाइंड आउट करना है। तो ऐसे क्वेश्चन के लिए आपको क्या करना है, देखिए टीएन इक्वल टू ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ठीक है, अब यहाँ पर एन आपका 25 होगा तो आपको 25 नोट करना है। ए कितना है आपका 1 प्लस एन कितना है आपका 25 माइनस 1 इंटू डी कितना है आपका 2 इंटू 2। 1 प्लस 25 में से 1 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचा 24 इंटू 2। 1 प्लस 24 इंटू 2 कितना हो गया 48, ये हो गया 49। हम एनवां पद इस तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। अगला देखिए एक और क्वेश्चन, मिटा देता हूं मैं इसको। चलिए मान लीजिए कोई आपको टर्म्स दे रखा है, कुछ भी दे रखा हो, जैसे ये दे रखा है 8, 12, 16, 20, 24 एंड डॉट। ठीक है ना। अब इसमें ये पूछता है अगर इसमें ये पूछ रहा है कि लास्ट में आपको पूछता है क्वेश्चन में, मान लीजिए 400 जो है इसमें कौन सा टर्म्स होगा। ठीक है, 400 कौन सा टर्म्स होगा, तो इसका मतलब इसमें n फाइंड आउट करना है आपको। तो a इक्वल टू आपका 8, ठीक है, d इक्वल टू आपका 12 माइनस 8 इट मीन्स 4, आपका n आपको पता नहीं, tn आपको पता है कितना है 400। तो tn का फॉर्मूला हम फाइंड आउट कर लगाएंगे a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। टी एन की जगह पर क्या रखेंगे 400, ए की जगह आप कितना रखेंगे 8 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी की जगह पे आपका 4। तो 8 इधर ले आएंगे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा 400 माइनस 8 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। तो 400 में से 8 सब्ट्रैक्ट हो गया तो कितना बचेगा 392 इक्वल टू एन माइनस 1 इंटू 4। अगर 4 से कैंसिल हो रहा है तो कैंसिल कर दीजिए, 4 आया कैंसिल, ये हो जाएगा 4 से 4 9 या 36, 9 टाइम्स कट गया और 3 32 बचा, और 32 कटेगा 4 8 या 32 98, ये हो गया 98 इक्वल टू एन माइनस 1 को उधर लेके आएंगे 98 प्लस 1 इक्वल टू एन, इट मीन्स एन इक्वल टू 99। ये आपका 99वां पद होगा 400। इस तरीके से हम फाइंड आउट कर सकते हैं। अब बात आती है कि लास्ट से कौन सा पद, ठीक है ना। चलिए सीरीज को मिटाता हूं, इसको क्वेश्चन को, ये समझ में आ गया होगा आपके अच्छे से, ठीक है। देखते हैं हम, देखिए एक सीक्वेंस देता हूं मैं आपको, सीरीज S इक्वल टू 3 6 9 12 एंड डॉट डॉट डॉट, ठीक है। और आपके लास्ट में है 66, ठीक है। आपको फाइंड करना है अंत से 8वां पद, ठीक है। 8th टर्म फ्रॉम लास्ट, ठीक है, 8th टर्म फ्रॉम लास्ट।
यानी 8वां पद निकालना है लास्ट से 8वां पद कौन सा आएगा। अक्सर करके फॉरवर्ड हम समझ लेते हैं, अब बैकवर्ड में कैसे पता करेंगे, तो बैकवर्ड के लिए हम पहले ही लिख चुके हैं, तो इसके लिए भी कुछ नया नहीं करना, आपको करना क्या है देखिए। सबसे पहली बात a इक्वल टू आपके पास कितना है 3, d इक्वल टू आपके पास कितना है 6 माइनस 3 मीन्स 3, ठीक है। n इक्वल टू कितना है आपके पास 66, बाकी तो पता नहीं है। अच्छा n इक्वल टू कितना है 8, तो देखिए t डैश लगा देता हूं क्योंकि अंश से निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो a प्लस ये अंश से है तो n माइनस होगा, n माइनस 1 इंटू डी, t 8 डैश, l की जगह पे आपका 66 आ जाएगा, माइनस n माइनस 1 कितना है आपका 8 माइनस 1 इंटू डी कितना है 3, तो t 8 डैश इक्वल टू 66 माइनस यहाँ पे बचेगा आपका 7 इंटू 3, t 8 डैश, तो 66 माइनस 3 7 का 3 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, 7 3 21, t डैश 8 इक्वल टू 66 में से आप 21 घटाएंगे तो ये बचेगा आपका 5 और ये बचेगा आपका 45, यानी कि अगर हम लास्ट से इधर की तरफ 8 टर्म्स काउंट करेंगे तो वो हमारा 45 होगा। चलिए ये तो हम सीख गए कि हम फॉरवर्ड और बैकवर्ड में टर्म्स कैसे फाइंड आउट करते हैं। अक्सर करके कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी सीक्वेंस पूछ लिया जाता है तो वैसे ही फाइंड आउट करना है, ठीक है ना। एपी के लिए अभी एपी के मैं आपको बता दूं, इसमें 5 सीरीज बनाऊंगा, ठीक है ना। एपी के 5 टर्म्स हैं, क्योंकि एपी में देखिए अभी हम टर्म्स ऑफ एन सीख रहे हैं, अभी सम ऑफ एन सीखेंगे, फिर उसके बाद उनका रेशियो सीखेंगे, तो इसमें बहुत सारी चीजें हैं जो सीखनी है। तो हम एक वीडियो ज्यादा लंबा ना हो जाए इसलिए हम इसको शॉर्ट में भी एक कॉन्सेप्ट को क्लियर करके चलेंगे, केवल एक कॉन्सेप्ट। अगले वीडियो में आप दूसरा कॉन्सेप्ट देखेंगे, ठीक है ना। चलिए तो इस कॉन्सेप्ट को हम पहले पूरा क्लियर करते हैं। तो इसमें भी जैसे मान लीजिए कि अगर आपको अगला क्वेश्चन जो मैं दे रहा हूँ उस क्वेश्चन में देखिएगा, ये दे दिया जाए आपको n पर दे दिया गया, ठीक है ना। tn इक्वल टू आपको दे दिया गया 3n प्लस 1, ये दे दिया गया, और अब कहता है वो आपसे फाइंड द सीरीज। फाइंड द सीरीज, अब आप सीरीज फाइंड कीजिए। इससे आप सीरीज कैसे, n पर दिया हुआ है आपको सीरीज फाइंड आउट करनी है, नो डाउट बड़े आराम से निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे वो जरा समझते हैं। देखिए n का मतलब होता है nवां पद, अब nवां पद तो कोई सा भी हो सकता है, पहला दूसरा तीसरा। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका यूज करेंगे, n इक्वल टू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, यानी कि हम इसके पहला दूसरा तीसरा पद निकालेंगे। तो देखिए t1 लेंगे तो देखिए यहाँ पर 3 n की जगह 1 प्लस 1, यानी कि n की जगह पर हमने 1 रख दिया, ठीक है ना। n की जगह क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 1, तो 1 हो गया। 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 प्लस 1, 3 और 1 4, ये हो गया पहला टर्म। अगर हम t2 निकाल रहे हैं तो इसका देखिए यहाँ तो हमने n इक्वल टू 1 रखा और यहाँ n इक्वल टू हम 2 रखेंगे, क्योंकि t2 निकाल रहे हैं, n की जगह 2 रखेंगे तो 3 2 प्लस 1, 3 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 प्लस 1, इट मींस 7, n इक्वल टू 3 t3, तो ये हो जाएगा 3 प्लस 1 इक्वल टू 3 का 9 प्लस 1 और 9 और 1 10 हो गया आपका n इक्वल टू 4। इसी तरीके से पूरी सीरीज आराम से फाइंड की जा सकती है। तो ये हो जाएगा 12 प्लस 1 मीन्स 13। सीक्वेंस इसी तरीके से आपके चलते रहेंगे और यही सीरीज आपकी आती रहेगी, ठीक है ना। इस सीरीज को हम शॉर्ट में लिख सकते हैं 4 7 10 13। इस पॉइंट को बिल्कुल क्लियरली समझ लीजिए कि आपको करना क्या है। टर्म्स ऑफ एन दे रखा है, एन की जगह पे 1 2 3 4 रखने होते हैं, हमने एन के 1 रखा तो 3 का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्योंकि एन की जगह पर ही 3 रखना है और कहीं नहीं। जहां जहां एन लिखा होगा वही 1 वैल्यू रखनी है, ठीक है। 3 का 1 से क्या 3 हो गया, 1 हो गया 4। इसी तरीके से हमने पूरे कॉन्सेप्ट को क्लियर किया। ये सीरीज हमें फाइंड आउट करनी होती है। कभी कभी क्या होता है कि पूरी सीरीज में पूछकर वो इंडिविजुअल टर्म्स पूछ लेता है, तो कैसे, जरा वो भी देखिए समझते हैं।
इंडिविजुअल टर्म्स कैसे पूछ लेता है, देखिए अगर आपको दे रखा है n टर्म, ये दे रखा है 5n-2, मान लीजिए ये दे रखा है, ठीक है, और आपको कह देगा वो फाइंड द सेवेंथ टर्म, सातवां पद ज्ञात कीजिए। अब सातवां पद ज्ञात करने के लिए आपको सारे पद फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब है आपको केवल सेवंथ टर्म निकालना है, तो n इक्वल टू 7, क्योंकि हमें सेवंथ टर्म निकालना और कुछ करना ही नहीं, तो t7, इट मींस n की जगह पर आपको क्या रखना है, 7 रखना है। यहाँ पर 5 7 -2, 5 का 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 7 जा 35 -2 कितना हो गया 33, बस हो गया, हमें कुछ करना ही नहीं, बस इतना सा करना है, यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा चलिए इसमें एक और चीज देख लेते हैं। देखिए अगर आपको कभी भी दे रखा है tn इक्वल टू कुछ भी दे रखा हो, जैसे मान लीजिए दे रखा है आपको 4n+1, ये दे रखा है, और कह रही फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स टर्म एंड नाइन्थ टर्म, फाइंड द रेशियो ऑफ सिक्स टर्म एंड नाइन्थ टर्म, यानी कि श्रेणी में आपको 4n+1 n पद दे रखा है, ज्ञात कीजिए कि छठवां पद और नौवें पद का अनुपात क्या होगा, यानी कि छठवें पद और नौवें पद का अनुपात क्या होगा। कभी कभी दो टर्म्स का रेशियो पूछ लेता है, तो हम उसमें करेंगे क्या, बड़ा ही नॉर्मल सी बात है, ठीक है, बड़े आसानी से सिक्सवां पद निकाल सकते हैं, दो तरीके से कर सकते हैं इसको। देखिए n इक्वल टू 6 रखकर ये 6 क्या करेंगे 4 6 + 1, और ये हो जाएगा आपका 24 + 1 यानी कि 25, ठीक है, और n इक्वल टू 9 t9, तो 4 9 + 1 इक्वल टू 36 + 1 यानी 37, रेशियो पूछ रहा है क्योंकि, तो t6/t9, तो कितना हो गया 25/37, ठीक है ना। डायरेक्टली नहीं कर सकते थे आप, t6/t9, ये तो यहाँ पर हो ही जाता है, ठीक है ना। डायरेक्टली आप करते तो क्या होगा 4 6 + 1 और 4 9 + 1, ठीक है ना, 6 × 24 + 1 और अपॉन 9 × 36 + 1, तो ये हो जाता है 25/37, कैसे भी निकालिए आंसर कीजिए, ठीक है ना। तो इस तरीके से हम nth टर्म्स वाले क्वेश्चनों को सारे जितने भी क्वेश्चन हैं सारे क्वेश्चन निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब इसमें क्या है कि अभी हमें इस तरीके से के बहुत सारे टर्म्स सीखने हैं, इसके लिए मैं आपको प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज के डिस्क्रिप्शन में दूंगा, आप उस प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज को देख सकते हैं, ठीक है ना। और अगर आपको अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, और बेल आइकन का बटन दबाइए। थैंक यू।